को, सभी YouTube चैनल जो है सब तक ये बात पहुंचानी है। आप सभी को, किसको? आप सभी को पहुंचानी है। आज एक जिम्मेदारी मैं आप सभी को दे रहा हूं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगले 5 मिनट तक आप सभी को मुझे शिद्दत से सुनना होगा। तो सुनिए दोस्तों, आप सभी को पता है एयरफोर्स जो है उसका एडमिट कार्ड अभी एक्स और वाई ग्रुप के जो है वो एडमिट कार्ड दोस्तों अभी रिलीज किए गए। और आपको पता है उसमें एज ग्रुप होती है मेरे दोस्तों 16.5 साल से 19.5 साल जो है ये बच्चों की उसमें एज ग्रुप है। इसमें बच्चों का वर्तमान में सेंटर कहां आया है? जोधपुर वालों का दोस्तों सेंटर कहां आया है? इनका सेंटर आया है जम्मू कश्मीर। कहां है? जम्मू कश्मीर। या फिर दोस्तों मणिपुर में आया है, या फिर कहां पर आया है? बिहार भागलपुर में आया है दोस्तों, या फिर आया है कर्नाटक के अंदर। कहां है? कर्नाटक। अब आप खुद सोच के देखो, एक घर का चिराग दोस्तों, छोटा सा बच्चा है 16.5 साल 19.5 साल के बीच का, उसका सेंटर जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बिहार और कर्नाटक में आता है। अगर परीक्षा दोस्तों अगर दे ही नहीं पाएंगे तो क्या औचित्य है ऐसी परीक्षा का? और ये तो शुरुआत है, आगे अगर किसी और परीक्षा में हुआ तो भी समस्या खड़ी होगी हमारे सामने। कम से कम चलो होम डिस्ट्रिक्ट ना मिले, होम स्टेट तो मिलना चाहिए दोस्तों। होगा क्या? आप सोचकर बताओ मुझे। अगर राजस्थान का बच्चा जम्मू कश्मीर में जाएगा तो एक तो उसे चाहिए कि दोस्तों किसकी? आपके कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट चाहिए। किसकी? कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट। दूसरा सुनिए भाई साहब, जब वो वापस जम्मू कश्मीर से आएगा तो उसे वहां पर कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अब आप बताओ 18 साल का बच्चा जम्मू कश्मीर में कहां कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर आएगा? क्या उसके घर वाले भेज देंगे दोस्तों उसे जम्मू कश्मीर? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसने पूरे साल मेहनत की है। एज लिमिट दोस्तों फिक्स होती है, जिसकी मान लेते हैं एज जो है वो 19 साल है, वो बेचारा अगली बार तो एग्जाम देने लायक नहीं बचेगा। अब की बार उसे देने लायक नहीं छोड़ा। क्या? अब की बार छोड़ा नहीं, अगली बार वो एग्जाम देने लायक नहीं बचेगा। तो भाई जितने भी यूट्यूब पर जितने भी चैनल है, क्या जितने भी चैनल है, चाहे एग्जामपुर हो, चाहे दोस्तों जितने भी आपके डिफेंस के चैनल है, देखिए जिनको मैं जानता हूं मैं बता रहा हूं, जितने भी डिफेंस के चैनल है, जितने भी एसएससी की तैयारी कराने वाले हैं, जब एसएससी का विद्रोह हुआ था, जब दोस्तों एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ, उस समय पूरे भारत का युवा साथ में खड़ा था एसएससी वालों के। आपने देखा होगा। और एसएससी में दोस्तों चेंज आया, बदलाव आया। अब की बार समय है इन रसगुल्लों का। ये छोटे छोटे बच्चे दोस्तों चिराग है किसी घर के, क्या किसी घर के चिराग है। इन्हें कोरोना वायरस कोविड-19, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, सेंटर आ गया जोधपुर वाले का महाराष्ट्र। दोस्तों सोच कर देखो, 2 दिन जाने के 2 दिन आने के 15,000 रुपए का खर्चा, ये एग्जाम दिला रहे दोस्तों। क्या करवा रहे? भारत दर्शन करवा रहे। क्या भारत दर्शन तो मैं करा दूंगा, हाँ सुन लो, भारत दर्शन मैं करा दूंगा। यहाँ पर इन बच्चों का कुछ सोचो यार, क्या इनका सोचो कुछ। एयरफोर्स कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता दिखाओ इस मुद्दे को। सभी यूट्यूब चैनल वाले जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जितनों को तुम जानते हो, जितने मुझे सुन रहे हैं, सभी यूट्यूब चैनल वालों को इस पर आज ही वीडियो बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। और देखिए जो स्टूडेंट के साथ इस समय नहीं खड़ा होगा वो दोस्तों बेहतर टीचर नहीं हो सकता। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, है ना। तो स्टूडेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, टीचर में इस बात में तो एकता है कि स्टूडेंट के जब भी खिलाफ कोई काम होगा सारे टीचर एक मंच पे होने वाले हैं। तो जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, जितने भी दोस्तों बड़े बड़े टीचर हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, किसी भी दोस्तों कोचिंग के, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, किसी के भी हो, जिनके घर पर भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो भविष्य में आर्मी का सपना देखते हैं, एयरफोर्स का सपना देखते हैं, जो भी भविष्य में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, उन सभी को एक काम करना है, एक वीडियो जरूर बनाना है। और आप सभी दोस्तों, क्या आप सभी कमेंट बॉक्स में धज्जियां उड़ा देना, मतलब कि इस पर वीडियो आज ही बननी चाहिए, सभी चैनल वालों को आगे
आना पड़ेगा। क्या सभी को आगे आना पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे पहले एग्जामपुर आगे आएगा। क्या आगे आएगा, और लिख लेना दोस्तों, इसमें एक हैशटैग है जो हमको कल चलाना है सुबह 11 बजे। क्या लिखना, सुबह 11 बजे कल मेरे दोस्तों। क्या कल कितनी तारीख है? कल तारीख है आपके 10 तारीख दोस्तों ना। तो 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे, क्या 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे एक हैशटैग चलाया जाएगा, और मुझे विश्वास है एयरफोर्स दोस्तों इतनी तो संवेदनशील है कि वो जरूर सुनेगी किसकी बात, इन छोटे छोटे बच्चों की बात जरूर सुनने वाली है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा हैशटैग क्या है दोस्तों। तो हैशटैग है चेंज, क्या है दोस्तों? हैशटैग है चेंज माई सेंटर। क्या है? हैशटैग है चेंज माई सेंटर, और इसमें दोस्तों कहीं पर भी कोई भी स्पेस नहीं है। ये होगा हैशटैग जो कल सुबह 11 बजे हम तो हमारी तरफ से चलाएंगे, जो हमारा साथ दे। क्या कहते हैं ना दोस्तों कि तुम अगर साथ दो तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को एक पैर पर चलती है दुनिया, लेकिन अगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। तो सभी को आगे आना पड़ेगा। जितने भी दोस्तों यूट्यूब चैनल है, आर्मी के, एयरफोर्स के, एसएससी के जितने भी टीचर हैं, मैं तो इतना कह रहा हूं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, सभी को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए। आज ही वीडियो बनानी चाहिए। मैं खुद दोस्तों दोबारा वीडियो बनाऊंगा इस मुद्दे पर, और कल हम चलाने वाले हैं ये वाला हैशटैग है, हैशटैग चेंज माई सेंटर। कल दोस्तों 10 बजे सुबह 11 बजे ये हैशटैग दोस्तों हम चलाने वाले हैं ट्विटर पर। किसके ऊपर? ट्विटर पर चलाएंगे, और लिख लेना किसको इसमें टैग करना है। तो दोस्तों एक तो हमारे प्रधानमंत्री है ना, जो कहते हैं एग्जाम में तनाव कम करो। क्या एग्जाम में तनाव कम करो? ये क्या है जो हो रहा है? 3 दिन पहले बच्चा जाएगा, 3 दिन उसको आने में लगेंगे। महाराष्ट्र में वो सेंटर ढूंढ रहा है, भागलपुर में सेंटर ढूंढ रहा है, जोधपुर का बच्चा जोधपुर से बाहर नहीं गया, वो दोस्तों महाराष्ट्र में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में अपना सेंटर ढूंढता घूम रहा है। आधी तो टेंशन में दोस्तों उसके क्या हो जाएगी, परीक्षा खराब हो जाएगी। तो लिखिएगा हैशटैग पीएमओ दोस्तों। एक ध्यान रखना आपको, डिफेंस जो मिनिस्ट्री है हमारी, इसे हैशटैग करना है डिफेंस मिनिस्ट्री। किसे? डिफेंस मिनिस्ट्री को। इसके साथ में मेरे दोस्तों आपको IAF, इसको जरूर करना है, इंडियन एयर फोर्स, IAF इंडियन एयर फोर्स है। और ये जो एग्जाम कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम लिखिएगा CDAC दोस्तों। क्या है? CDAC इंडिया जो है, इसे आपको टैग जरूर करना है। ये तो आपको करने ही करने हैं। ट्विटर की दोस्तों देखिए, ट्विटर से क्या होता है, आंखें खुलती है। क्या? और एयरफोर्स दोस्तों हमारी सेवा के लिए बनी है, आप सभी जानते हो, वो हमारी आन बान शान है। हमेशा बोलता हूं यहां से खड़ा होकर के कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना। तो बच्चे भी आते हैं उसमें, और उसमें अन्नदाता भी आता है, उसमें सैनिक भी आता है। यहां पर लड़ाई बच्चों की है, अन्नदाता की है, और दोस्तों सैनिकों से है ना। तो भाई एयरफोर्स वालों, कुछ हमारी भी सुन लो, इन छोटे छोटे बच्चों की सुन लो। इस सेंटर को कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट नहीं तो होम स्टेट तो कर दो। क्या? होम स्टेट तो कम से कम कर दो। चलिए कोई बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जोधपुर का बच्चा जयपुर चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जोधपुर का बच्चा जम्मू कश्मीर कैसे जाएगा ना? संभव नहीं है दोस्तों। कोविड-19 का समय है, तो आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। जितने भी यूट्यूब चैनल तुम देखते हो, आज केवल और केवल दोस्तों एक काम करना, उन यूट्यूब चैनल वालों से, जितने भी हमारे टीचर हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, क्या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबसे दोस्तों इस हैशटैग को सुबह 11 बजे रन करवाना है। सुबह 11 बजे 10 अप्रैल को इस हैशटैग को रन करवाना है। एक बढ़िया सा वीडियो उनसे कहना वो बनाए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं, अगर वो इस मुद्दे पर आगे आ गए ना, पक्का दोस्तों हमारा काम होने वाला है। क्या? पक्का होने वाला है।
अब आप देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये काम अपने रसगुल्लों के लिए करने वाले हैं। अपने डिफेंस के जितने भी दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपको एक काम करना है, भविष्य में किसी और के साथ ना हो इसका भी ध्यान रखना है। तो सभी यूट्यूबर्स जो हैं, चाहे दोस्तों आपके राकेश सर हैं, मतलब जितने भी मैं जितनों को जानता हूं वो बता रहा हूं आपको, राकेश सर, अभिनव सर, विवेक सर, जितने भी हैं सभी को आगे आना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट की तरफ से मैं उन सभी से कर रहा हूं, ठीक है। आगे आइए दोस्तों।